वहीं लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे हैं 35 रॉकेट। माउंट मेरोन इलाके में रॉकेट से किया गया है अटैक। उसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। हिजबुल्लाह के हमले में इलाके में पूरी आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया और इसके बाद एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के एक और शहर पर रॉकेट हमला हुआ है। एक और शहर पर हिजबुल्लाह ने लेबनान से दागे रॉकेट। किरियत शमोना इलाके में रॉकेट से अटैक हुआ है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल में 2 ड्रोन्स की घुसने की कोशिश की जानकारी मिल रही है। इजराइल ने एलियट में 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। IDF ने दोनों ड्रोन्स को मार गिराया। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राफा में एयर स्ट्राइक पर घिर गया है इजराइल। अमेरिका ने नागरिकों की मौत पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने विनाशकारी हमले पर अफसोस जताया है। हमास पर हमला हो लेकिन नागरिकों पर नहीं। अमेरिका की देखिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी। राफा एयर स्ट्राइक में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। JK त्रिपाठी साहब, खास तौर पर ये गाजा जंग का जो एक्सटेंशन होता हुआ हम देख रहे हैं वाया राफा, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? मिस्र और इजराइल के संबंध आज किस मोड़ पर आपको नजर आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मिस्र और इजराइल के बीच में पिछले 30-40 साल से जो एक तरह से शांति बनी हुई है वो इतनी जल्दी भंग नहीं होगी। ये बात सही है कि झड़प हुई है, दो मिस्री सैनिक मारे गए हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि कल देर रात को नेतन्याहू ने ये चीज़ स्वीकार की कि ये गलती हुई, कि राफा ऑपरेशन में ये गलती हुई, ये इंडिस्क्रीट हो गई बात। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनका ये प्रयास था कि मिस्र को स्पेसिफाई किया जाए कि ये गलती से हो गई, ह्यूमन मिस्टेक हो गई, कोई ऐसा वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब चूँकि आपका चैनल खुद ही कह रहा है कि दोनों ओर से जांच चल रही, तो मुझे नहीं लगता कि मिस्र और इजराइल के बीच में संबंध और कटु होंगे। हाँ, लेबनान और ईरान की ओर से अभी और भी ज़्यादा, हूतीस की ओर से और भी ज़्यादा हमलों की संभावना है। पाठी सर, बिल्कुल माफ़ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह के हमले होते रहे तो क्या बंधकों की रिहाई में बाधा नहीं आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आज तमाम खास मेहमानों का इस पर चर्चा करने के लिए।